जय श्री राम भाइयों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सारे अच्छे होंगे। लास्ट टाइम जो हमने ब्लॉग शूट करा था उसमें अच्छा खासा रिस्पांस था, थैंक यू सो मच। एंड उसमें हमने डिस्कशन किया था कि हम कुछ चीज़ें परचेज़ करने वाले हैं, जैसे हेलमेट एक हम परचेज़ करेंगे, उसके लिए माउंट परचेज़ करेंगे, माइक परचेज़ करेंगे। वो सब चीज़ें मैं परचेज़ कर चुका हूँ। गोप्रो के लिए मुझे एक अडाप्टर भी लेना था, तो वो भी मैंने परचेज़ करा। मार्केट में वैल्यू अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा जा रही थी, बट हमने उसको थोड़ा सा शॉर्ट करा है कि थोड़ा सा चीप पड़े, हमें अच्छा पड़े, सस्ते रेटों में पड़े। तो हमने वो चीज़ें कलेक्ट करी हैं, कुछ जाकर कलेक्ट करी, कुछ ऑनलाइन कलेक्ट करी, कुछ प्लेटफॉर्म्स है जैसे OLX, फेसबुक। तो हमने वहाँ से जा जाके ये चीज़ें परचेज़ करी। तो मैं चाहूँगा कि आप बने रहें और मैं आगे चीज़ें दिखाना चाहूँगा कि मैंने क्या क्या चीज़ें परचेज़ करी और किस रेट पे करी। अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है उसके लिए हेल्पफुल रहे चीज़ें, ठीक है। फर्स्टली मैं दिखाना चाहूँगा, हमने एक हेलमेट परचेज़ करा है जो एक स्टड का है। एक हेलमेट है, मैंने ग्लॉस फिनिश में लिया है, आप कैसे भी ले सकते हैं। मैंने इसका वाइज़र हैंड टू हैंड चेंज करवाया था, सो दैट कि ये भी थोड़ा वेदर ऐसा है, सनलाइट रहती है तो उसके लिए मेरे लिए ठीक रहे। तो ये हेलमेट है जो कि हमें कॉस्ट करता है 1100-1200 रुपये में। मैंने उससे लड़ झगड़ के कुछ पैसे कम करवा लिए थे। मुझसे कह रहा था कि लाइक 1200-1300, तो मैंने उससे लड़ झगड़ के 1100 रुपये में ये हेलमेट ले लिया। हम इसको यहाँ रख देते हैं। ओ भाई गिरे मत। फिर हमने ये GoPro हमारे पास था ऑलरेडी, तो ये समवेयर अराउंड सेकेंड हैंड अगर आप लोगे तो ये GoPro आई थिंक 6 है। तो ये हमने परचेज़ किया था, तो ये आपको समवेयर अराउंड 6 से 7 हज़ार रुपये का पड़ जाता है ऑनलाइन OLX, या अगर आप फेसबुक मार्केट प्लेस पे जाते हैं तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड हमने ये चिन माउंट लिया था जिसको हेलमेट पर माउंट कर सकते हैं। तो मैंने ये ऑर्डर किया था मीशो से, बट मीशो से डिलीवर हो नहीं पाया, तो हम गए थे चांदनी चौक, जिसमें हम कूचा चौधरी मार्केट है, तो वहाँ से हमें ये 200 के आसपास ही पड़ गया। कुछ इस तरह के माउंट्स थे, तो ये मैंने परचेज़ कर लिए, जो डायरेक्शनल वाले माउंट्स होते हैं, तो ये परचेज़ कर लिए थे। इसकी कॉस्ट समवेयर अराउंड 50 से 60 रुपये पड़ती है। एंड ये हमने उलानजी का केस लिया था जो हमारे हेलमेट पर माउंट होने पे आएगा। मेरे पास वाटरप्रूफ वाला था, जब मैंने कैमरा परचेज़ किया था तो वाटरप्रूफ वाला मिला था, तो हमें ये पड़ा। साथ में बढ़िया बात मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअली ये अडाप्टर है जिसके बिना GoPro में माइक नहीं लगता है। तो ये सब मेरा अराउंड 5000-4500 रुपये ऑनलाइन पड़ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने सर्च करी थी OLX पे, एक भाई हमें मिल गए थे, तो उन्होंने ये दोनों चीज़ें मुझे 2400-2500 रुपये में दे दी। भाई और भी थे सेलर्स, उनसे मैंने रिक्वेस्ट करी थी भैया डिस्काउंट कर लो, डिस्काउंट कर लो, बट एक भाई थे उनका भी कोई शॉप था उस टाइम पे, तो वो भी यूट्यूबर हैं, अगर आप देख रहे हो तो प्लीज़ थैंक यू सो मच। तो उन्होंने मेरे को बोला कि भाई आप लो, ले लो, जितना मैंने उनको पैसे बोला उन्होंने फिर मेरे से कुछ बोला भी नहीं कि भाई ले लो, कोई बात नहीं, अगर आपके काम आ रही है तो चीज़ें। ये हो गई। और हमने माइक परचेज़ करा था, ये तो हम यूज़ करेंगे हम अपने फ़ोन में, एंड इस चीज़ को हम फ़ोन में वॉइस ओवर देने के काम ले सकते हैं, क्योंकि अगर मैं GoPro में लगाता हूँ तो इसके साथ अडाप्टर लगेगा। अडाप्टर मैंने भी परचेज़ नहीं करा, तो कोशिश करेंगे इसका भी रिज़ल्ट मैं आपको दिखा दूँ। अब मैं जो शूट कर रहा हूँ वो आईफोन से शूट कर रहा हूँ, उसी का माइक है। एंड हमने GoPro में डायरेक्ट लगने वाला ये माइक परचेज़ करा था, तो ये समवेयर अराउंड 200 मुझे पड़े, ठीक है। तो ये इसका रिज़ल्ट मैं आपको बताता हूँ। और इसमें ना एक कमी है, अगर मैं कमी इसमें दिखाना चाहूँ तो इसमें एक वायर है जो लूज़ है, जो आवाज़ करी कटर कटर कटर, तो इसको हम फिक्स करेंगे। उसके लिए मैंने कुछ चीज़ें लाए हैं, MC लाए, जिप टाइज लाए, आप उनको यूज़ कर सकते हैं, बट इसका वायर अच्छा छोटा है तो हेलमेट में कहीं पे भी आ जाएगा। तो मैं इस माइक को लगा के आपको टेस्ट करा सकता हूँ। मैं इसको माइक में टेस्ट करता हूँ, जो आप वॉइस सुनोगे वो इस माइक से आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, हमने इंस्टॉल कर लिया अपना माइक, जो हमने मीशो से परचेज़ करा था, जिसकी कॉस्ट हमें पड़ी थी 200 रुपीज़। एंड आप देख पा रहे होंगे क्वालिटी कैसी है, सुन पा रहे होंगे।
एंड मैं भी एक बार चेक करूँगा कि कैसी क्वालिटी है। अगर ठीक है तो थम्स अप है इस चीज़ के लिए। आगे हम अपना व्लॉग कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हम इंस्टॉल करेंगे सारी एक्सेसरीज़ हमारे हेलमेट के ऊपर, जिसमें गोप्रो माउंट हो गया, अडेप्टर हो गया, माइक कैसे लगाते हैं, माइक में हमने कुछ एक ट्रिक पार्ट करना है जिसमें हम एमसील लगा के उसको वायर को फिक्स करेंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा, कंटिन्यू करते। तो गाइस हमने ये माइक लेना है, इसको थोड़ा सा हम छोड़ देंगे एंड इसको हम रोल करेंगे एंड थोड़ा सा यहाँ छोड़ देंगे एंड इसको जिप टाई से हम लॉक कर देंगे। ये जिप टाई मैंने खरीदी थी, कहीं ना कहीं काम आती रहती है, तो हम जिप टाई को लॉक कर देते हैं। तो ये हमने लॉक कर दिए। हेलमेट लेंगे अपना, इसमें पैडिंग रहती है, इसको पैडिंग को थोड़ा सा साइड करेंगे, इसको थोड़ा सा इंसर्ट करेंगे। हाँ, इसमें एक ये क्लिप सा रहता है, ये हमारे किसी काम आने वाला है नहीं, तो हम इसको रिमूव कर देंगे। प्लास्टिक का रहता है, ध्यान से करिएगा, हाथ में ना लगे। निकल गया ऐसे, इसको थोड़ा सा साइड करके अंदर हमारा माइक का सारा वायर आ जाता है। माइक को थोड़ा सा हम आगे की साइड निकाल देंगे। मैं आपको सारा सेटअप होने के बाद एक बार ओवरलुक दिखा दूंगा अपने फ़ोन से। थोड़ा सा हम ब्लैक टेप लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी वाला आप ले सकते हैं, ज़्यादा मत लगाना, इसमें ग्लू थोड़ी सी निकलती है। हम इसको पैडिंग में ऐसे पेस्ट कर देंगे एंड पेस्ट करने से पहले इसके अंदर एमसील होगी, इसके अंदर आगे हम एमसील लगाएंगे। मैं अभी जस्ट डेमो के लिए कर रहा हूँ, और इसको हम ऐसे लगा देंगे ताकि हमारा माइक हिले ना। थोड़ी सी और टेप लेंगे, आप इसके ऊपर थोड़ा सा क्लॉथ भी लगा सकते हैं अगर थोड़ी सी नॉइज़ आ रही है। एक बार मैं चेक करूँगा कैसी आवाज़ आ रही है। सब चीज़ों को अंदर फिक्स कर देंगे, आराम से फिक्स हो जाती है, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हाँ, ये हो गया। अब हम हेलमेट का माउंट लेंगे, तो एक बेल्ट की तरह रहता है, थोड़ा सा टाइप करेंगे। जैसे स्कूल के बैग्स में नहीं होता, वैसा कुछ रहता है इसका। दोनों साइड से हम इक्वली लगाएंगे इसको। दो रिबन ऊपर से आ रहे होते हैं और इसको हम इक्वली दोनों हाथों से पकड़ेंगे। इसको हम खींचेंगे, खींचने के बाद इसको अलाइन करेंगे। अलाइन होने के बाद क्लिप्स होते हैं, उसमें ऐसी क्लिक की आवाज़ आती है, और इसको हम एडजस्ट कर लेंगे। ये आ गया हमारा माइक का लीड, जो आगे लगता है कनेक्टर, अंदर एक माइक आ गया, और इस तरीके से हेलमेट माउंट हो जाता है। इसके अंदर हम कुछ कनेक्टर्स लगाएंगे इस तरीके के। एक इधर स्क्रू आएगा और आगे लगा देते हैं। ये हो गया। और ये हमारा जो केस है, पहले इसके अंदर हम अडेप्टर लगाएंगे। अडेप्टर को इस तरीके से स्लाइड करिएगा, अंदर ये गया, इसको हल्का सा स्लाइड करके खोलेंगे, इसके अंदर हमारा गोप्रो चला गया। इसको हम लॉक कर देते हैं।
इसको हम ऐसे लगा देते हैं और इसको, अरे गिर ना जाए, इजी है, इतना मुश्किल भी नहीं है। थोड़ा सा आपको इस तरीके से करके इस तरीके से अडेप्टर लग जाएगा और अडेप्टर के अंदर ये इधर से ये थोड़ा सा छोटा पड़ गया है, इसको हम यहाँ से लेंगे, थोड़ा सा आप फिक्स कर सकते हैं इसको निकाल के। तो ये इस तरीके से ही माउंट हो जाता है। इसको अच्छे से स्क्रू अप कर लेना ताकि आपका गिरे ना, हिले ना। और ये जो बेल्ट्स हैं इनको अच्छे से टाई कर लेना। लगने के बाद एक्चुअल वेट पता चलेगा, तो इसको हम माउंट कर लेंगे। इस तरीके से, और इसको हम अंदर एडजस्ट कर लेंगे तो हमारा टोटल सेटअप हो जाता है। एंड आगे की वीडियो में आपको दिखाता हूँ, इस तरीके से रहने वाला है। यहाँ से हम GoPro ऑन कर देंगे। अब जो आवाज़ सुन पा रहे हैं, जितनी भी आवाज़ है हमारे GoPro की आ रही है, तो कमेंट करना कि भाई कैसी आवाज़ आ रही है, कैसा क्या लगता है, ठीक है। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। तो मैंने आपको चीज़ें दिखा दी, हमने क्या कैसे माइक लिया है, कैसे हमने माउंट किया है चीज़ों को, हेलमेट हमने कौन सा परचेज़ करा है। एंड अभी तो हम नाइट में शूट कर रहे हैं, कल हम दिन में जाते हैं एक राइड पर, टेस्ट करते हैं हमारे जितनी भी चीज़ें हैं उनको। एंड अगर आपको वीडियो समझ में आती है, पसंद आती है, तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, हो सके तो शेयर कर देना। और आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं चीज़ों को कर रहा हूँ अपने हिसाब से, नहीं आते हुए भी चीज़ें हम कर रहे हैं। देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। बने रहिएगा हमारे ब्लॉग पर। थैंक यू सो मच।